सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो सवाल ये है कि सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए कुछ बातें हैं, वो मैं समझा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सपोज दैट कि अपने पास कोई चार्ज क्यू है। ठीक है, अपने पास कोई चार्ज क्यू है और वो चार्ज का लोकेशन ये है किसी पॉइंट पी से। ठीक है, एक पॉइंट पी है और एक चार्ज क्यू है। ठीक है, और वो जो चार्ज क्यू है वो इनफाइनाइट सेपरेशन पे है। कितने सेपरेशन पे? इनफाइनाइट सेपरेशन। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट पी। तो ये ध्यान रखना है कि चार्ज क्यू जो है वो इन्फिनिटी पे है, एट इन्फिनिटी, ये लिख लेना। ठीक है, अब इस चार्ज को मैं ये सोच रहा हूं, मेरे को ये ऐसा कुछ करना है कि इस चार्ज को मैं पॉइंट पी पे लाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो जब पी पे इस चार्ज को लेकर आओगे तो कुछ अमाउंट ऑफ वर्क करना तो पड़ेगा ना। ठीक है, मतलब मैं इस चार्ज को पॉइंट पी पे लाया तो कुछ अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ा। ठीक है, अब इन्फिनिटी से किसी चार्ज को पॉइंट पी पे लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, ठीक है, और उसी वर्क डन को पर यूनिट चार्ज कर दें। ठीक है, तो मैं यहां से ये बोलूंगा कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, टोटल वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सिंपल इसका डिफिनीशन ये होता है कि जब किसी चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाया हो तो कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज को ही हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम देते हैं। ठीक है, और उसे डिनोट करते हैं वी से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, थोड़ा सोचने वाला बात यह है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दो बातें हैं। अभी जस्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है अभी हम अगले कुछ मिनट में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले ये समझ लें कि ये जो वर्क डन है, W जो है ये होता है वर्क डन। ये जो W है इसे हम लोग बोलते हैं वर्क डन, इस Q को बोलते हैं चार्ज। ठीक है, अगर डिफिनेशन की बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का तो डिफिनेशन ये हो सकता है कि व्हेन a charge, a unit charge, when a unit charge is brought from infinity to a point P, then the work done in bringing the unit charge from infinity to point P is known as इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो ये बात को थोड़ा ध्यान में रखना है कि जब किसी यूनिट चार्ज को हम लोग इन्फिनिटी से पॉइंट पी पर लाते हैं, ठीक है, तो कुछ वर्क डन करना पड़ता है ना पर यूनिट चार्ज। अब वो जो वर्क डन करना पड़ता है इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाने में, पर यूनिट चार्ज को ही हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब इसका यूनिट की बात करें तो यूनिट में कुछ ऐसा होता है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा एक बात और, इसको हम लोग वोल्टेज से भी जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वोल्टेज। ये बात को थोड़ा ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग वोल्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बोल देते हैं, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को नहीं बोलते, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं। ठीक है, कोई नहीं, अब आगे की बात करते हैं। तो यूनिट की बात कर रहे थे हम लोग, तो हम लोग जानते हैं कि V इक्वल्स टू W अपॉन Q, और वर्क डन का होता है जूल और ये कूलम। ठीक है, और इसी को हम लोग फाइनली वोल्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि वोल्ट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वोल्ट इज द
यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब आते हैं अगले टर्म पे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज। ठीक है, इससे हम लोग बोल देते हैं क्या, वोल्टेज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द 2 points, between the 2 points is known as इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये ध्यान में रखने वाली बात है कि जब कभी भी हम 2 पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस फाइंड करेंगे, तब वो जो डिफरेंस मिलेगा ना पोटेंशियल का, उसी को हम लोग बोल देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं वोल्टेज। ठीक है, ये ध्यान में रखने वाली बात। और यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट की बात करें तो इसका जो यूनिट होता है वो सेम होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब इसका भी यूनिट वोल्ट होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखने वाली बात है कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। ठीक है, अब हम लोग अगले पॉइंट पे मूव करते हैं। अब ये है कुछ बातें। ठीक है, पहला बात, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर 2 पॉइंट है अपने पास, 2 पॉइंट है P और Q, अगर दोनों के पोटेंशियल सेम है, अगर इस वाले का पोटेंशियल V और इस वाले का पोटेंशियल V, और एक बात है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करें डेल्टा V इक्वल्स टू 0, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है तो इसलिए डिफरेंस तो 0 का मिलेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे नो चार्जेस विल फ्लो, नो चार्जेस विल फ्लो। तो सबसे पहला कंडीशन ये होता है कि अगर अपने को चार्ज का फ्लो करवाना है, इफ द चार्ज इज टू फ्लो, अगर चार्ज का फ्लो करवाना है तो देयर मस्ट बी सम पोटेंशियल डिफरेंस, सम पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत जरूरी है अगर हम चार्ज का फ्लो करवाना चाहते हैं तो, अदरवाइज पोटेंशियल डिफरेंस अगर नहीं रहा तो फिर क्या होगा, फिर चार्ज का फ्लो नहीं हो पाएगा ना, सिंपल। ठीक है, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि जब कभी भी पोटेंशियल का डिफरेंस 0 होगा तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा। मतलब अगर किसी कंडक्टर की बात करें, अगर इसके दोनों एंड के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी है, V वोल्टेज, V वोल्ट है, तभी हम लोग इस कंडक्टर में चार्ज का फ्लो करवा सकेंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है, अगर वही वोल्टेज ना लगाए, मतलब बैटरी को रिमूव कर दें, तो इस कंडक्टर से कोई चार्ज का फ्लो नहीं होगा और सिंपली हम ये बोलेंगे कि कंडक्टर से करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि किसी भी कंडक्टर से चार्ज का फ्लो या फिर करंट का फ्लो तभी होता है जब हम लोग उसके एंड के क्रॉस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। ठीक है,